नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात प्रभारी सुनील कुमार सिंह और यात्री प्रवर्तन अधिकारी नरेंद्र विक्रम सिंह की देखरेख में जनपदीय पुलिस व प्रशासनिक टीम ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो फ्यूल नियमों को सख्ती से लागू कराया गया। पेट्रोल पंप संचालकों और वाहन चालकों को जागरूक करते हुए कहा गया कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार आगामी 1 माह तक यह विशेष अभियान जारी रहेगा। इसका उद्देश्य लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। महोबा से इफ्तिकार अली की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, हाल ही में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प अब सब्जी कांड तक पहुंच गई है। दरअसल तिलक हॉल गिराव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ठेले वालों की सब्जियां उठाकर कांग्रेसियों पर फेंकने का आरोप लगा था, जिससे ठेले वालों को बड़ा नुकसान हुआ। इसी विरोध में गुरुवार को कांग्रेसियों ने सब्जी का टोकरा बनाकर भाजपा नगर कार्यालय पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रास्ता रोक लिया और कांग्रेसियों से सब्जी लेकर भाजपा कार्यालय तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रतीकात्मक विरोध है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने गरीब ठेले वालों की सब्जियां बर्बाद की थी। तो वही भाजपा नेताओं ने इस कदम पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सब्जी पर जीएसटी कम किया है, शायद इसी खुशी में कांग्रेसी सब्जी भेंट करने आ रहे होंगे। इस पूरे प्रकरण ने राजनीतिक सरगर्मियों को और भी तेज कर दिया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, विगत 2-3 दिन पहले दोनों पार्टियों के मध्य कुछ बात को लेकर के टकराव हुआ था, जिसमें आज कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध स्वरूप में सब्जी लेकर के पार्टी कार्यालय बीजेपी को जाने की तैयारी थी, जिसको आवश्यक पुलिस बल लगा करके यहाँ पे रोका गया है और इनके द्वारा सांकेतिक रूप से सब्जियां बीजेपी कार्यालय को देने के लिए भेंट की गई थी। बाकी कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। दिन पहले भाजपा आई थी, उसने प्रदर्शन किया था, तेलाकात घेरने का काम किया था। उस समय उन्होंने सब्जी वालों से चुरा के सब्जी उन लोगों को फेंकी थी। उसके विरोध में आज हम लोग गांधीवादी ढंग से गांधी टोपी लगा के राम धुन गाकर इनके भाजपा के कार्यालय जा रहे हैं कि हम जो सब्जी आप चुराओ मत, हमसे लो, हम आपको देते सब्जी, लीजिए, हम पे फेंकिए सब्जी को। गांधीवादी अंदाज में उन लोगों को सब्जियां देने जा रहे हैं। सब्जी तो यहाँ पे हम लोगों के बीच में पुलिस वालों ने रोक लिया, आगे जाने नहीं दे रहे। हो सकता है उनको मालूम चला है कि मोदी ने जीएसटी के दरें घटाई हैं, इस खुशी में वो लोग सब्जी देने आ रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा और तो कोई हमको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। निश्चित तौर पे आज जो जीएसटी घटी है उसमें हिंदुस्तान का जनमानस, हमारी माताएं जिनका किचन में खर्चा कम हुआ है और हमारे जो कैंसर के मरीज थे उनके लिए 0% जीएसटी किया गया है। अन्य संसाधनों में जीएसटी को 0 करके आदरणीय मोदी ने जो मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए ये एक आराम चीज दी है। निश्चित तौर पे यह सौगात हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इस सौगात को देखिए आने वाला मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब के जनपद होशियारपुर पहुंचा। यहां उन्होंने सतलज नदी के उफनते जल से बने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। चौधरी मांगेराम त्यागी ने बताया कि होशियारपुर क्षेत्र में किसान और मजदूर भाइयों की स्थिति काफी दयनीय है। खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे किसान भारी संकट में है। उन्होंने कहा कि संगठन का मकसद प्रभावित किसानों की समस्याओं को समझकर सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि आज हालात का आकलन किया गया है और कल गांव-गांव जाकर किसानों और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीकेयू किसानों के साथ खड़ा है और हर संभव मदद व सहयोग दिलाने की कोशिश की जाएगी। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। जिले के थाना पहासू क्षेत्र के गांव में 48 वर्षीय अधेड़ पर बछिया से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी ने पहले बछिया के पैर बांधे और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना का पता चलने पर बछिया के मालिक ने थाने में लिखित तहरीर दी है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर साक्ष्य जुटाने और आरोपी की भूमिका की पुष्टि करने की प्रक्रिया तेज की है। इस विचित्र और गंभीर मामले से गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी हरकत बेहद शर्मनाक है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बुलंदशहर से शेरोज खान की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना बुलंदशहर पहुंचे और यहां आयोजित कार्यक्रम में लगभग 100 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोग का संकल्प समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाना है। SC/ST शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में सेवानिवृत्त शिक्षक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश बोर्ड में 80% से ज्यादा तथा ICSC व CBSE बोर्ड में हाई स्कूल और इंटर में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय प्रधान महासचिव KP चौधरी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में किशोर मकवाना ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। आयोग की प्राथमिकता है कि दलित वर्ग को उनका हक दिलाकर समरस और समर्थ समाज का निर्माण हो। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। आज यहाँ बुलंदशहर के अंदर SC/ST शिक्षक एसोसिएशन के द्वारा जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है अनुसूचित जाति के और जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनके सम्मान का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। मैं उन विद्यार्थियों के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि अपनी सेवानिवृत्ति का जो समय है वो जो अनुसूचित समाज है उनके जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करने में लगाए तो मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य और उज्जवल होगा। जिले में आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। SP अभिनंदन ने पुलिस फोर्स के साथ गांधीनगर क्षेत्र में पैदल गश्त कर तैयारियों का जायजा लिया। गणेश प्रतिभा विसर्जन और 12 वफात के पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार निगरानी बढ़ाई है। SP अभिनंदन ने कहा कि हाल ही में जिले में ड्रोन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। जांच के दौरान पकड़े गए कुछ उपकरण महज खिलौने निकले। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SP ने लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस प्रशासन का मकसद शांति और सौहार्द बनाए रखते हुए सभी समुदायों को त्योहार मिलजुल कर मनाने में सहयोग देना है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। लगातार गणेश प्रतिमा के विसर्जन हो रहे हैं और 6 तारीख को हमारा त्योहार है और कल 5 तारीख को 12 वफात का त्योहार है। तो इसी दृष्टिगत लगातार हम लोग पैदल गश्त करके जितने भी हमारे निश्चित आबादी के क्षेत्र हैं, जो भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र रहे हैं कभी भी, उन सभी में हम लोगों ने पैदल गश्त की है। हमारे जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं लगातार भ्रमणशील हैं और कभी भी कोई विवाद इस जनपद में रहा नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियातन लगातार जो जुलूस के क्षेत्र हैं उसमें ड्रोन से हम लोग सर्वे करा रहे हैं। सादे वस्त्रों में हमारी ड्यूटियां लगी हुई हैं। हमारे सभी ऑफिसर्स लगातार भ्रमणशील होके और ऐसे लोगों से संवाद करके, जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं जो इसको जुलूस को निकलवाते हैं, उनसे संवाद करके इस चीज़ को सुनिश्चित कराया जा रहा है। कोतवाली नगर क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड पर शनिवार को एक बड़ा बवाल हो गया। जानकारी के अनुसार कौशाम्बी डिपो की रोडवेज बस ने एटा डिपो की बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर का विरोध करने पर एटा डिपो के चालक और परिचालक से कौशाम्बी डिपो के चालक व उसके साथियों ने जमकर मारपीट की, जिससे एटा डिपो के कर्मचारी घायल हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया, लेकिन इसके बावजूद कौशाम्बी डिपो के चालक परिचालक द्वारा जान से मारने की धमकियां मिलने का आरोप लगाया जा रहा है। इस विरोध में एटा डिपो के चालक परिचालकों ने अपनी बसें रोडवेज वर्कशॉप में खड़ी कर दी और संचालन ठप कर दिया। अचानक बस सेवा बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हालातों पर नजर बनाए हुए है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। कौन से डिपो की बस चलाते हैं आप? एटा डिपो। एटा डिपो। किसने मारपीट की आपको? कौशाम्बी डिपो का एक चालक था और एक अनुबंधित बस थी हमारे एटा डिपो की, वो था। वो अपना भाई बता रहा था, लेकिन वो ये पहले भाई बता रहा था, उसके बाद उसने कहा ये मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने मुझे गाड़ी सिखाई, इसलिए मैंने मारतोड़ की। क्या वजह क्या रही, क्यों मारपीट की उन्होंने? ये वजह ये थी, मेरी गाड़ी बस अड्डे में खड़ी थी और ये कौशाम्बी डिपो की गाड़ी आई थी, उसने पीछे से गाड़ी मार दी। उसके बाद उससे मैंने कहा तो उसके पीछे हावी हो गया मेरे मारने को। आपको कितने लोग थे? वो पहले 3-4 लोग थे, फिर उसने फ़ोन करके और लोग बुलाए थे। उसके बाद थाने कोतवाली छूट गया, उसके बाद भी मुझे मारने की धमकी दे रहा था। कौन से डिपो की बस
जिले के कड़ाधाम थाना क्षेत्र के सोरई बुजुर्ग गांव के पास झाड़ियों में 17 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान बख्शी का पूरा गांव निवासी शिवानी सरोज के रूप में हुई है, जो सुबह घर से मजदूरी के लिए निकली थी। देर शाम उसका शव खरपतवार में पड़ा मिला। शव के पास एक साइकिल भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि पुलिस को आशंका है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। मृतका के कपड़े अस्त व्यस्त पाए गए और गले पर निशान भी मिले हैं। सूचना मिलते ही एसपी राजेश कुमार, एएसपी राजेश कुमार सिंह और सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच तेज कर दी। एसपी राजेश कुमार ने कहा कि शव की हालत को देखकर दुष्कर्म और हत्या की आशंका है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। थाना कड़ाधाम क्षेत्र में जो सौरई बुजुर्ग गांव के पास सरपतों में एक युवती का शव मिला है और उस पर चोट के निशान भी है और उसकी शिनाख्त अभी हो गई है। सौरई बुजुर्ग जो गांव है वहाँ से अगर देखेंगे जहाँ डेड बॉडी मिली है 500-600 मीटर दूर पे है, तो उसकी मां ने उसकी साइकिल पहचान कर उसकी पहचान की है और मोर्चरी भेजा गया है। उसका चेहरा दिखाया जा रहा है। पूरी तरह से पहचान फिर स्थापित हो जाएगी। जैसा इनका कहना है कि जो ये युवती है ये सुबह साइकिल से निकली थी और कहीं अपना मजदूरी का काम करती है। इसके बाद एक घर नहीं लौटी है। ये थाना कड़ाधाम क्षेत्र में जो सौरई बुजुर्ग गांव के पास ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव झाझर में मुर्गी फार्म संचालक पर बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार संचालक आसिफ वैगनआर कार से घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से आसिफ गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय लोगों में घटना के बाद दहशत का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के स्वर्ण जयंती चौराहे पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजभर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके बयान को प्रदेश और छात्रों के अपमान से जोड़कर कड़ी आपत्ति जताई। पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया तो कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और हंगामा बढ़ गया। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। सोनभद्र से संतोष सहानी की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि चौपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घाटी में एक बड़ा हादसा टल गया। जी हां, जानकारी के अनुसार एक ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया और वह अनियंत्रित होकर सामने चल रहे दूसरे ट्रक से जा टकराया। जोरदार टक्कर के बाद ट्रक सड़क किनारे खाई में लटक गया। गनीमत रही कि इस हादसे में दोनों ट्रकों के चालक सुरक्षित बच निकले, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्घटना के बाद घाटी में लंबा जाम लग गया और गाड़ियों की कतार लग गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची तथा क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर मार्ग को सुचारू किया। सोनभद्र से संतोष सहानी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को मंझनपुर तहसील के महिला गांव पहुंचे। यहां उन्होंने विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी उर्फ लल्ली महाराज के आवास पर आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान परिजनों से मुलाकात कर हालचाल जाना और ग्रामीणों से भी संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का काम जनता को गुमराह करना है, जबकि भाजपा पूरी तरह विकास और जनता की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और भरोसा दिलाया कि जिले के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। 70 के पहले राज्य की क्या स्थिति थी, राज्य से भी नहीं छिपा है और आप सबसे भी नहीं छिपा है कि 70 के पहले कोई 12 बजे दिन में भी नहीं निकल पाता था डर के। खेत में ट्रैक्टर रहता था तो चोरी हो जाती थी। स्वयं मंत्री की भैंसें भी चोरी हो जाती। फावड़ा कुछ भी रखा है, पंपिंग सेट भी रखा है तो रात में घर से उठा लिया जाता था। 70 के पहले की स्थिति थी कि गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, लूट था। आज 70 के बाद सरकार आदरणीय योगी जी की, मैं 100% के जनता जनार्दन को पूर्ण विश्वास है कि 12 बजे रात को भी वो सफर कर सकती हैं अपनी माँ के साथ, बेटी अपनी माँ के साथ। वो हरिद्वार से दिव्य भव्य कुंभ स्नान भी करने आ सकते हैं और आज अयोध्या में दर्शन करने के लिए आ सकती है।
अब रात में वो गाड़ी विश्राम नहीं होता। पहले क्या रहता था, हरिद्वार लोग जाते थे तीर्थ यात्री तो रुक जाते थे, दिन में चलते थे, लेकिन आज रात भर 24 घंटा गाड़ी चलती है। इसका परिणाम है कि राज्य के अंदर कानून का राज है और दूसरे देश से भी, दूसरे राज्य से भी लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने भी आ रहे हैं और तीर्थाश्रम भी करने आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।